हेलो दोस्तों। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका रिवीजन भी कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी डवार्फ, ऑप्शन सी देवयानी, ऑप्शन डी दुग्ध मेखला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देवयानी। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है नवीनतम मंदाकिनी कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डवार्फ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दंडपाशिक, ऑप्शन बी विषयपति, ऑप्शन सी ग्रामीक, ऑप्शन डी चाट या भाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाट या भाट। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होता था तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दंडपाशिक। अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति, भूपति कौन से देवता को कहा गया है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी सुदामा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिव। अगला क्वेश्चन, भारतीयों को लोहे का ज्ञान सर्वप्रथम कौन सी सदी में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए ईसा पूर्व 8वीं सदी, ऑप्शन बी ईसा पूर्व 9वीं सदी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व 7वीं सदी, ऑप्शन डी ईसा पूर्व 11वीं सदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईसा पूर्व 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है फासिज्म का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी सुपरमून, ऑप्शन डी पेरजी फुल मून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपसौर। अगर आपसे पूछा जाता है जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपसौर। अगर आपसे पूछा जाता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकटतम होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसका आंसर हो जाएगा सुपरमून। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, ऑप्शन सी 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, ऑप्शन डी 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, ऑप्शन बी एकांकाक्वा, ऑप्शन सी ओजस डेल सालाडो, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओजस डेल सालाडो। अगर आपसे पूछा जाता है एंडीज पर्वतमाला कौन से देश में स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा
अर्जेंटीना चिली देश में है। अगला क्वेश्चन, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अंडा उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है दुग्ध उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। अगर आपसे पूछा जाता है खाद्यान्न उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से है, तो इसका संबंध हो जाएगा हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा। अगर आपसे पूछा जाता है तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन से देश का है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन, भारत प्रत्येक वर्ष खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 11 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 मार्च। अगर आपसे पूछा जाता है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको माना जाता है? ऑप्शन ए प्रोफेसर लॉज, ऑप्शन बी गुन्नार मिर्डल, ऑप्शन सी साइमन कुजनेटस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइमन कुजनेटस। अगर आपसे पूछा जाता है एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुन्नार मिंडल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी अमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है दुग्ध की शुद्धता को किससे मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी यकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। अगला क्वेश्चन, वर्णांधता रोगी को कौन से रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? ऑप्शन ए लाल एवं हरा, ऑप्शन बी काला एवं नीला, ऑप्शन सी हरा एवं काला, ऑप्शन डी पीला एवं लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल एवं हरा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कौन से देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान में प्रस्तावना की भाषा को कौन से देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। अगर आपसे पूछा जाता है संघात्मक प्रणाली को कौन से देश से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार किसका बना है? ऑप्शन ए स्टील व सीमेंट, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी लोहा व सीमेंट, ऑप्शन डी गिट्टी बालू सीमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टील व सीमेंट। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन ए बीजमैन, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी कैमलोगॉल्जी, ऑप्शन डी अल्टमैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजमैन। अगर आपसे पूछा जाता है गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमलोगॉल्जी। अगला क्वेश्चन, संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। अगला क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए श्रव्य तरंगें, ऑप्शन बी पराश्रव्य तरंगें, ऑप्शन सी अपश्रव्य तरंगें, ऑप्शन डी यांत्रिक तरंगें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रव्य तरंगें। अगर आपसे पूछा जाता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगें। अगला क्वेश्चन, असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए एपी लर्नर, ऑप्शन बी क्लार्क, ऑप्शन सी कैल्डर, ऑप्शन डी हर्समैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्समैन। अगर आपसे पूछा जाता है कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एपी लर्नर। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी स्मिथ, ऑप्शन डी कीन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्शल। अगर आपसे पूछा जाता है दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगर आपसे पूछा जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन, देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया मात्र एक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगर आपसे पूछा जाता है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी अंकलेश्वर, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई, ऑप्शन डी सोनार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिगबोई। अगला क्वेश्चन, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए माले, ऑप्शन बी मनामा, ऑप्शन डी उलान बटोर, ऑप्शन डी बगदाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उलान बटोर। अगर आपसे पूछा जाता है मना मालदीव की राजधानी कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा माले। अगर आपसे पूछा जाता है इराक की राजधानी कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बगदाद। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन ए काली नदी, ऑप्शन बी संकोच नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली नदी। अगर आपसे पूछा जाता है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकोच नदी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र का नाम कौन सा था? ऑप्शन ए उदंत मातरम, ऑप्शन बी बंगाल गजट, ऑप्शन सी चौथी दुनिया, ऑप्शन डी मिशन जय हिंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल गजट। आगे इसका महत्वपूर्ण पार्ट है रिवीजन, इसको जरूर देखिएगा। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? देवयानी। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन सा है? शुक्र। गुप्त साम्राज्य में पुलिस के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट या भाट। भारतीयों को अथर्ववेद में भव सर्व पशुपत भूपत कौन से देवता को कहा गया है? शिव। भारतीयों को सर्वप्रथम लोहे का ज्ञान कौन सी सदी में हुआ था?
8वीं सदी में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? अवसौर। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान में क्या अंतर प्रभाव पड़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। विश्व की सबसे अधिकतम ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ओजस डेल सालाडो। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। प्रत्येक वर्ष विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुजनेटस। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यकृत। वर्णांता रोगी को कौन से रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती? लाल एवं हरा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार किसका बना है? स्टील एवं सीमेंट। संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगें। असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? हर्समैन। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? हर्समैन। देश में अब तक मार्शल। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया मात्र एक राज्य कौन सा है? केरल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता। विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ पर चली थी? लंदन। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? डिगबोई। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलानबटोर। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।